नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल तक अपन ने बात करी थी सेमेस्टर थर्ड का जो मैथमेटिक्स का टॉपिक था समघात अवकल समीकरण, कि किस प्रकार के अवकल समीकरण को अपन समघात रूप में बदल सकते हैं। आज उसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। दो मेथड अपन ने पढ़े थे कि एक तो x और y के गुणांकों का अनुपात अगर सेम ना हो अर्थात बराबर ना आए तब किस मेथड से हल करते हैं, और जब गुणांकों का अनुपात बराबर आ जाए तो किस मेथड से हल करते हैं। तो आज उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। तो देखें, क्वेश्चन है अपने पास में कि dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y माइनस 3 बटा 2x प्लस वाई माइनस 3। ये अपने पास में क्वेश्चन है। इसकी अगर तुलना करें, इसकी अगर कंपैरिजन करी जाए तो ये जो क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन इस रूप का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी कैपिटल बी वाई प्लस C1, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो जो दिया गया एग्जाम्पल है वो अपने पास में इस रूप का है। तो इस रूप के क्वेश्चन को जो है अपन समघात रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। समघात रूप में परिवर्तित करने के लिए जो पहला मेथड था वो पहला मेथड यही था कि पहली स्थिति कुल मिला के यही है कि पहले x और y के गुणांकों का अनुपात देखना है। x और y के गुणांकों का अनुपात देखना है। अगर वो गुणांकों का अनुपात सेम आ जाए तो मेथड अलग है, और अलग हो अर्थात सेम ना हो तो मेथड अलग है। तो गुणांकों का अनुपात देखें, अर्थात ये स्थिति थी कि स्मॉल a बटा कैपिटल A स्मॉल b बटा कैपिटल बराबर नहीं है, अभी इक्वल होगा तो इक्वल लिख देंगे, इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं होगा लिख देंगे। x का गुणांक 1 बटा x का गुणांक है 2, ऐसे ही ऊपर है x का गुणांक 2, सो y का गुणांक 2 है, नीचे है। अगर इनमें देखा जाए तो दोनों अनुपात समान नहीं है, तो स्थिति पहली लगी कि स्मॉल a बटा कैपिटल A स्मॉल b बटा कैपिटल B के गुणांकों का अनुपात अपने पास में सेम नहीं है। अगर इनके गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है तो अपने पास में स्थिति थी कि माना स्मॉल x बराबर कैपिटल और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस K। उस स्थिति में भाई स्वतंत्र चर या कैपिटल X के सापेक्ष इसका अवकलन करते थे, या फिर स्मॉल डी एक्स के जगह अपन x रखते थे और स्मॉल डी वाई के जगह कैपिटल डी वाई रखते थे। या ये कह सकते हैं अर्थात कि डी वाई अपॉन में डी एक्स के जगह रखा जाता था डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले स्मॉल लेटर में था, अब अपने पास में y और x जो हैं वो कैपिटल लेटर में परिवर्तित हो जाएंगे। अर्थात अगर इस समीकरण में स्मॉल x और स्मॉल y के जगह अपन ने ये मान रखे हैं तो इस dy अपॉन dx का मान भी परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित मान अपने पास में इस रूप में आ गया। अब इन सभी मानों को उठाएं और जो समीकरण अपने को दिया हुआ है, जो समीकरण अपने को दिया हुआ है समीकरण नंबर 1, वो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में अपने पास में मान जो है वो अपने पास में मान आ जाएगा dy अपॉन dx के जगह तो ये आ गया बराबर x के जगह अपने पास में आ रहा है कैपिटल X प्लस h प्लस y के जगह 2 कैपिटल Y प्लस K कैपिटल Y प्लस K माइनस 3 बटा 2 कैपिटल X प्लस H प्लस कैपिटल Y प्लस K माइनस 3। इस रूप में अपने पास में मान आ गया। अब यहां इस समीकरण को इस प्रकार से लिखे x प्लस 2y, अचर पद सारे एक साथ, प्लस में अचर पद, यहां से आ गया अपने पास में h, यहां से प्लस में 2k माइनस 3 बटा नीचे देखें 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। इस दिए गए समीकरण को अपन ने इस रूप में लिखा। इतना काम करने के बाद में जो मेथड था उसमें अपन ने ये जो अचर पद है इस अचर पद के बराबर रखा था 0। ये जो dy अपॉन में dx है इसमें अचर पद के बराबर अपन रख रहे हैं 0। अचर पद के बराबर 0 रखें, माना
h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0, 2h प्लस वाई 2h प्लस k माइनस 3 बराबर 0। अर्थात जो अचर पद हैं अंश और हर में, इन दोनों अचर पदों के मानों के बराबर अपन ने 0 रख लिया। 0 रखने के बाद इन दोनों समीकरणों को हल किया। इन दोनों समीकरणों को हल करके अपन h और k का मान निकालते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हल करें तो यहां अपने पास में h है, यहां 2h है। इस समीकरण को अगर पहले वाले समीकरण को, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 को अपन ने 2 से गुणा किया और समीकरण 3 में से घटा दें तो यहाँ h का विलोप हो जाएगा, k का मान आ जाएगा, और जो k का मान आएगा दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे तो h का मान अपने पास में आ जाएगा। तो 2h प्लस 4k माइनस 2h माइनस k, ये मान आ गया माइनस का 6 प्लस में 3 बराबर, भाई इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो अपने पास में 2h प्लस 4k माइनस का 6 आ गया। ये घटा रहे हैं तो माइनस का 2h माइनस का k और प्लस का 3 बराबर में ये मान अपने पास में आ गया। तो कैलकुलेट करें तो माइनस का प्लस का 2h माइनस का 2h प्लस का 4k माइनस का k तो प्लस का 3k, यहां अपने पास में बच गया माइनस 3k माइनस 3 बराबर 0, या k का मान निकाले तो k बराबर अपने पास में आ गया 1। k बराबर में 1 मान प्राप्त हो गया। या इसको कैलकुलेट तो k का मान अपने पास में 1 प्राप्त हुआ है तो उठा के समीकरण नंबर 3 में k का मान रख दिया। k का मान 1 माइनस 3 बराबर 0, या h प्लस 2 माइनस 3 बराबर 0, या h का मान भी अपने पास में आ गया 1। h और k दोनों के मान निकाल लिए, अचर पद को 0 के बराबर रखा था, h और k को मान निकाल लिया अपन ने। अब जो अपने पास में ये समीकरण है, जैसे ही अचर पद को 0 के बराबर रखेंगे तो dy अपॉन dx बराबर में ये बन गया x प्लस 2y बटा 2x प्लस वाई रूप का। जैसे ही अपन ने अचर पद को 0 के बराबर रखा, 0 को बराबर रख के h और k का मान कैलकुलेट कर लिया। वापस से अगर इस समीकरण में जाएं तो इस समीकरण में h प्लस 2k माइनस 3 के जगह 0 और 2h प्लस k माइनस 3 के जगह 0 रख के अपन ने ये समीकरण प्राप्त हो गया इस रूप के। अब इस समीकरण को देखें, क्या ये समघात अवकल समीकरण है? क्या ये समघात अवकल समीकरण है? तो अब समघात अवकल समीकरण में अगर देखें तो समघात अवकल समीकरण कि dy अपॉन में dx बराबर f1xy बटा f2xy रूप का समीकरण कहलाता है। तो dy अपॉन dx बराबर में f1xy बटा f2xy समघात अवकल समीकरण कहलाता है यदि f1xy तथा f2xy के प्रत्येक पद में x और y की घातों का अनुपात सेम, x और y की घात जो है उनका मान सेम हो। अर्थात देखें तो यहां ये जो समीकरण है अपने पास में, इस समीकरण में dy अपॉन dx बराबर x प्लस 2y बटा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई रूप का है। इस समीकरण में अगर देखें तो f1xy जो है, इस f1xy के प्रथम पद में x की पावर 1 है प्लस f1xy के दूसरे पद में y की पावर 1 है। तो कुल मिला के अगर अंश की बात करें तो अंश में जो घात है, अंश में x और y की घात कितनी है? 1 है बटा 2x में घात 1 है प्लस y की घात 1 है। तो अंश और हर में x और y की घातों का घात जो है वो घात सेम है अपने पास में, तो ये समघात अवकल समीकरण है। अगर समघात अवकल समीकरण अपने पास में ये है तो इसको fy बटा x रूप का, इस रूप का अवकल समीकरण बनाते हैं। dy अपॉन में dx बराबर में x की पावर 0 fy अपॉन में x रूप का, इस रूप का अवकल समीकरण इसको बनाया जाता है। इस रूप का अवकल समीकरण बना के और फिर समघात विधि से हल करते हैं।
तो आगे इस क्वेश्चन को हल करें। तो यहां है अपने पास में dy अपॉन में dx बराबर dy अपॉन में dx बराबर x 2x प्लस वाई, x प्लस 2y, x प्लस 2y बटा 2x प्लस वाई। ये अपने पास में समीकरण है। इस समीकरण में अपने को स्वतंत्र चर यहाँ x है, तो x की मैक्सिमम पावर अपने को कॉमन निकालनी है। तो मैक्सिमम पावर 1 है, अंश से x की मैक्सिमम पावर निकाली कॉमन, तो x बटा x 1 प्लस 2 बटा x बटा नीचे से x बाहर निकाला तो 2 प्लस वाई बटा x रूप में dy अपॉन में dx, अर्थात x से x कट गया, x कटने के बाद dy अपॉन में dx बराबर अपने पास में ये मान आ गया 1 प्लस 2 बटा x बटा 2 प्लस वाई बटा x रूप में। ये समीकरण आया। अब समघात अवकल समीकरण है, अर्थात ये x की पावर 0 f y बटा x रूप का अवकल समीकरण आ गया। ऐसा है, समघात रूप बन गया। अब आगे मानेंगे इसमें y बटा x को v के बराबर या y बराबर vx के मान लिया, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया, तो इसका अवकलन करते हैं तो dy अपॉन में dx बराबर v प्लस x dv अपॉन में dx रूप बनता है। जैसे ही y बटा x बराबर v माना, या इसको लिख सकते हैं y बराबर vx रूप में। स्वतंत्र चर जो है यहाँ x है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये मान अपने पास में आ गया। इन दोनों मानों को उठाएं और इस समीकरण में अगर रखें तो अपने पास में ये बन गया v प्लस एक्स dv अपॉन में dx बराबर 1 प्लस 2 y बटा x के जगह भी 2 प्लस y बटा x के जगह भी। इस रूप में अपने पास में ये मान आ गया। इस v को उठाओ और बराबर के दूसरी तरफ लाओ। समघात अवकल समीकरण की विधि यही थी। तो इस v को बराबर के दूसरी तरफ लाए तो x अपॉन में dx बराबर 1 प्लस 2v बटा 2 प्लस v माइनस बराबर के दूसरी तरफ इधर आएगा तो माइनस का भी हो गया, या x dv अपॉन में dx एलसीएम आ गया इसका 2 प्लस वी, 2 प्लस वी में 2 प्लस वी का भाग दिया, एक बार गया, गुणा किया तो 1 प्लस 2v माइनस इसमें एक का भाग दिया, 2 प्लस वी बार जाएगा, v से गुणा करोगे माइनस का 2v माइनस v स्क्वायर मान आ गया अपने। तो ये मान अपने पास में आ गए। अब ये प्लस का 2v है, कैंसिल हो जाएगा। x dv अपॉन में dx बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा 2 प्लस v, अपने पास में ये मान आ गया। इससे आगे चरों की पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड की सहायता से v वाले पद dv की तरफ चले जाएंगे और dx वाले पद एक तरफ आ जाएंगे। तो 2v 2 प्लस v बटा 1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर में dx बटा x, कि dx को इधर लाए, dx के बटा में x आ जाएगा, dv के बटा में ये सारे मान चले जाएंगे। तो इस रूप में ये मान बन गया। अब इन पदों को अलग हल करना है, तो पदों को अलग अलग किया, 2 बटा 1 माइनस वी स्क्वायर dv, 2 बटा 1 माइनस वी स्क्वायर dv प्लस v बटा 1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर v बटा 1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर में dx बटा x। पदों को अलग अलग करके अपने पास में ये सारे मान आ गए। अलग अलग करने पर ये सारे मान अपने को प्राप्त हुए हैं। 2 बटा 1 माइनस वी स्क्वायर dv समाकलन करेंगे, प्लस v बटा 1 माइनस वी स्क्वायर dv समाकलन बराबर में dx बटा x। तो आगे है अपने पास में समाकलन ये मान। तो समाकलन अगर करें तो समाकलन के लिए 2 समाकलन 1 बटा स्क्वायर है 1 माइनस वी स्क्वायर। इस 1 माइनस वी स्क्वायर को अपन कह सकते हैं 1 प्लस वी 1 माइनस वी, 1 प्लस वी कैपिटल है, 1 प्लस वी 1 माइनस
dv प्लस यहां अपने पास में समाकलन v बटा 1 माइनस वी स्क्वायर dv है। अब अगर 1 माइनस वी स्क्वायर को टी भी माने और अवकलन करेंगे तो 2v रूप में आएगा, क्योंकि यहां अपने पास में v है तो v को 2 से, इसको 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दे तो ये आ जाएगा 2 से गुणा समाकलन 2 से भाग कर दिया, मतलब 2 से गुणा भी कर दिया और 2 से भाग भी कर दिया, v dv बटा 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर में समाकलन dx बटा x। ये रूप अपने पास में आ गया। अब इसका भी समाकलन कर सकते हैं और इसका भी। रही बात इसकी, इसको समाकलित किस तरीके से करें, इसका समाकलन जो है, डिफरेंशिएशन जो है, वो डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से करें, तो इसको पहले आंशिक भिन्नों में वियोजित करो। आंशिक भिन्नों में वियोजन मतलब 1 बटा 1 प्लस वी 1 माइनस वी बराबर, इसकी जगह मान क्या रखें, तो आंशिक भिन्नों में अगर वियोजन देखें तो इसको कह सकते हैं a बटा 1 प्लस वी प्लस b बटा 1 माइनस वी, इस रूप में रख सकते हैं। अब चूंकि इसका एलसीएम लिया, हल करके a और b का मान निकालेंगे और इसको उठा के यहां रख लेंगे तो 1 प्लस 1 बटा वी 1 माइनस वी, इसमें इसका भाग दिया तो 1 माइनस वी बार जाएगा, a 1 माइनस वी बार, इसमें इसका भाग दिया 1 प्लस वी बार गया तो 1 प्लस वी बराबर में चल रहा है अपने पास में 1 प्लस वी 1 माइनस वी। नीचे वाले पद अपने पास में कैंसिल हो गए तो ये बच गया 1 बराबर, अंदर a से गुणा करें तो a माइनस ए वी प्लस b प्लस bv प्लस bv, तो ये मान आ गया अपने पास में a प्लस b प्लस v कॉमन निकाल लें माइनस a प्लस b। तो आंशिक भिन्नों का ये तरीका है कि अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे और v वाले पद की तुलना v वाले पद से करेंगे। अचर पद जो है उसकी तुलना अचर पद से करनी है और v वाले पद की तुलना v वाले पद से करनी है। तो यहां अपने पास में अचर पद तो एक है, v वाला पद नहीं है, तो जो पद ना हो उसका गुणांक अपन 0 ले लेते हैं। तो v वाला पद नहीं है, तो v वाला पद नहीं है तो ये कह देंगे 0v प्लस 1 अपने पास में पहले से है, तो v वाले पद की तुलना v वाले पद से कर लेंगे, अचर पद की तुलना अचर पद से कर लेंगे। तो v वाले पद की तुलना करी तो माइनस a प्लस b, चूंकि v वाला पद अपने पास में नहीं है तो उसका गुणांक अपन 0 ले लेंगे, a प्लस b बराबर में 1। इन दोनों समीकरणों को हल करें और तो मान अपने पास में आ जाएगा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो a कट जाएगा, b बराबर में आ गया 1, अर्थात b का मान तो अपने पास में आ गया 1/2। इस 1/2 को उठा के और रख देंगे समीकरण नंबर दोनों में से किसी भी एक समीकरण में, तो यहां से a का जो मान आया अपने पास में तो माइनस a प्लस 1/2, अर्थात a का मान भी 1/2, a का मान 1/2 आ गया, b का मान 1/2 आ गया, दोनों मानों को उठाएं यहां रखें तो ये कह सकते हैं कि 1/2 1 प्लस v प्लस 1/2 1 माइनस वी। तो ये जो अपने पास में मान है, इस मान के जगह अपन रख सकते हैं 1/2 1 प्लस वी प्लस 1/2 1 माइनस वी। अतः समाकलन 1/2 1 प्लस वी प्लस 1/2 1 माइनस वी 1 माइनस वी डीवी 2 से गुणा 1/2 समाकलन 2v बटा 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर था dx बटा x, बराबर dx बटा x। ये रूप अपने पास में था। अब समाकलन कर सकते हैं इसका, तो समाकलन 1/2 1 प्लस 1/v dv प्लस
1/2 समाकलन 1 माइनस 1/v dv प्लस 1/2 समाकलन 2v/1 माइनस स्क्वायर समाकलन dx बटा, इसका समाकलन करें 1 प्लस v को t के बराबर मानेंगे तो ये आ जाएगा dv अपॉन में dt, उस रूप में बन जाएगा। तो इसका समाकलन जो है भाई 1 प्लस v को प्रतिस्थापित किया t के बराबर। अब इसका अवकलन करना है अपने को, अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करें तो ये आ जाएगा dv अपॉन में dt बराबर 1 या dv बराबर में dt। dv बराबर, अब dv के जगह dt रखना है तो ये बन जाएगा अपने पास में 2 समाकलन dt बटा t। ऐसे ही 1 माइनस v को भी t के बराबर मानेंगे तो ये बन जाएगा माइनस dv बराबर dt या dv बराबर में माइनस dt, dv बराबर माइनस dt। तो ये आ गया माइनस का 1/2 समाकलन dt1 कह दो इसको, dt1 बटा t1। यहाँ 1 माइनस v स्क्वायर को अपन ने p के बराबर मान लिया तो p के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस का 2v dv बराबर में आ जाएगा dp या 2v dv बराबर में माइनस dp। मान रखें 1 तो समाकलन चिन्ह माइनस का है तो इसमें माइनस dp बटा p बराबर समाकलन dx बटा x। ये मान अपने पास में आया। तो समाकलन अगर इसका करें तो इसका समाकलन अपने पास में आ गया 1/2 log t माइनस 1/2 माइनस 1/2 log p बराबर में 1/2 बराबर में log समाकलन dx बटा x का log x प्लस, अब बात आ गई समाकलन गुणांक पे। तो ये जो सारे पद हैं अपने पास में log के पदों में है तो समाकलन गुणांक भी log के पदों में ले सकते हैं, प्लस log c। अब इनको अगर हल करें तो सभी के साथ 1/2 है तो समाकलन गुणांक के साथ में भी log c का जो गुणांक है वो 1/2 लिया जा सकता है। तो अपन देखें सभी के साथ 1/2 गुणांक है, इसके साथ भी है, यहां नहीं है तो 2 से गुणा कर देंगे। 1/2 अगर हटाना है, इन सभी मानों का 1/2 हटाना है तो सभी को 2 से गुणा कर दें, तो 2 से गुणा कर देंगे तो हट जाएगा। तो ये आ जाएगा log t माइनस log t1 माइनस log p बराबर में 2 log x प्लस log c। जिसके पास में 1/2 नहीं है वो 2 से गुणा हो जाएगा तो ये मान अपने पास में आ गए। अब फॉर्मूले लगा दें, ये तो है log a माइनस b, तो या यहाँ ये देख लें कि ये जो फॉर्मूला अपने पास में है ये है log t माइनस log t1 माइनस log p। तो इसका फॉर्मूला ये बन सकता है log a माइनस log c, तो इसको a बटा बी सी। तो उसी तरीके से जो ये मान अपने पास में आ गया ये आ गया log t बटा t1p बराबर, इसको log x की पावर n log x लिख सकते हैं। उससे ये फॉर्मूला अपने पास में बन जाएगा log x की पावर 2 प्लस में log c, तो log a प्लस b वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा log a प्लस log b, तो लग जाएगा। तो यहां अपने पास में बन गया log x स्क्वायर c। log से log अपने पास में हट गया, log से log हटने के बाद में जो मान अपने पास में आया है वो मान आ गया अपने पास कि log t बटा t1p बराबर x स्क्वायर c। तो t का मान तो है अपने पास में 1 प्लस v बटा t1 का मान है 1 माइनस v और p जो है वो है अपने पास 1 माइनस स्क्वायर c। तो 1 माइनस v स्क्वायर को कह सकते हैं माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो 1 प्लस v बटा 1 माइनस v 1 माइनस v 1 प्लस v बराबर में x स्क्वायर c।
1 प्लस वी से 1 प्लस वी कैंसिल हो गया, ये बचा 1 माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी। अब अपने पास में चूंकि v जो है वो v है अपने पास में y बटा एक्स, तो ये मान उठा के यहां रखा, तो 1 बटा 1 माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी। एलसीएम आएगा इसका x, तो x माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी। भाई इसका एलसीएम लेंगे, x आ गया, x माइनस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर सी है, तीसरी संख्या ऊपर चली गई, तो ये अपने पास में मान गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहां अपने पास में जो मान है, अपने पास में जो मान बच गया वो मान शेष रह गया 1 बटा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में सी, या ये कहें 1 बराबर में सी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर सी। अब अपने पास में x और y के मान भी हैं, जो स्मॉल x था, स्मॉल x को अपन ने रखा था कैपिटल x प्लस h के बराबर, और स्मॉल y को रखा था कैपिटल y प्लस k के बराबर। स्मॉल y h जो है, h का मान भी अपने पास में 1 आया था, और k जो है उस k का मान भी 1 प्राप्त हुआ था। ये दोनों मान उठा के यहां अगर रखें तो कैपिटल x जो है उस कैपिटल x का मान आ गया स्मॉल x माइनस 1, और कैपिटल y का मान आ गया स्मॉल y माइनस 1। कैपिटल x और y दोनों का मान उठाएं और ये मान अगर यहां रख दें, कैपिटल x और y का मान उठा के यहां रखें, तो ये अपने पास में आ जाता है 1 बराबर x के जगह आ जाएगा x माइनस 1 माइनस y के जगह y माइनस 1, तो माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर सी, या 1 बराबर माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर सी। तो अगर अवकल समीकरण अपने पास में इस रूप का दिया हुआ हो, अवकल समीकरण अपने को दिया गया है, अवकल समीकरण दिया हुआ है इस टाइप का कि dy अपॉन dx बराबर x प्लस 2y माइनस 3 बटा 2x प्लस y माइनस 3 रूप का अवकल समीकरण दिया हुआ है, तो उसको समघात रूप में बदलेंगे। समघात रूप में बदलने का तरीका है कि पहले इसके x और y के गुणांकों का अनुपात सेम है तो अलग विधि लगेगी, सेम ना हो तो इस प्रोसेस की सहायता से इसको हल करेंगे। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।